हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी सॉरी फॉर बीइंग लेट। हम लेट आए हैं लेकिन आए तो हैं ना। सबसे अच्छी बात तो यही होती है। देखिए, संडे को भी मुखिया जी की छुट्टी नहीं है, बताइए। रीडिंग करनी तो ज़रूरी है। तो जी रीडिंग करने आ गए हैं और रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक समझ तो आ ही गया होगा आपको। इंटेलिजेंट बहुत है आप लोग। कल शायद किसी ने हमको बोला था कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, कल या परसों। कैंडल वैक्स कॉफ़ी कप किस चीज़ के लिए बोला था हमें याद नहीं है, बट हाँ बहुत टाइम हो गया है तो बनता है आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं, आज रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बिना किसी देरी के रीडिंग पे ही फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, जो जैसा आएगा वो हम आपको बताएंगे। अरे इसके नीचे से एक और पूंछ निकला हुआ है। कोई बात नहीं, छोड़िए। चलिए, पहला मैसेज आ गया है। देखिए, कुछ चीज़ें अगर स्लो चल रही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, हमको स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है गाइस। ओहो ओहो ओहो, फ्लावर, एक फ्लावर दिखाई दिया, ट्यूलिप। उसके लीव्स भी थे। गाइस, आप 24 घंटे के 24 आवर्स कल से लेके अभी तक की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई रोया है क्या? बाय द वे, यू आर अबाउट टू रिसीव अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, कुछ लोग ना फ्लावर्स रिसीव करने वाले हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे जैसे भी है, बट डेफिनेटली यू आर अबाउट टू रिसीव बुके ऑफ फ्लावर्स। हाउ स्वीट इज़ दैट। वेल, आई लव फ्लावर्स। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, दोबारा से मैसेज आ रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली 24 आवर्स के अंदर, मतलब कल रात को, अभी जो टाइम हो रहा है जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक उससे पहले के 24 आवर्स के अंदर अंदर आप रोए हैं या शायद आज रात को रोएंगे। हम पहले ही बता देते हैं कि ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या करेंगे रो के, बताइए क्या करेंगे? मत रोइए गाइस, मत रोइए। ये आपके आंसू बहुत कीमती हैं। भगवान जी सब देख रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को भगवान जी भली भांति समझ रहे हैं। परेशान ना हो, थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मशरूम बन गया ये तो। हम बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, मनी फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एंड ट्री ऑफ लाइफ हमने देखा। ट्री ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर वाइटलिटी, योर इम्यूनिटी, योर वेल बीइंग, है ना। तो ट्री ऑफ लाइफ, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, लेकिन सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अपना जब ख्याल रखते हैं ना तो आपका परिवार भी सुखी रहता है, आपका परिवार भी खुश रहता है। ये कौन है यार, कौन है यार? अभी तक कोई शोर नहीं था, अभी तक हम रीडिंग पे। आप लोगों को तो पता नहीं क्या ही मज़ा आता है। कोई सब्जी वाला आता है, कोई कोई बाहर शोर होता है तो आपको बड़े मज़े आते हैं। हमको नहीं आता है भाई, हमको मज़े नहीं आते हैं। बहुत सारे मशरूम बन रहे हैं भाई, पैसा बहुत आने वाला है आपके जीवन में, है ग्रोथ होने वाली है। लेकिन हमने शुरुआत में बोला था, अगर चीज़ें स्लो जा रही हैं तो परेशान मत होइए, एक साथ भर भर के चीज़ें ग्रो हो जाएंगी भाई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे, हमें एक मैसेज आया है, पता नहीं किसके लिए है। कोई आपको जोकर समझता है, ये तो लगता है हमारे लिए होगा। हमको लग रहा है
समवेयर आई एम पिकिंग अप। कोई ना आपको जोकर समझता है, मतलब आप बहुत ही हंसाते हैं लोगों को जोकर की तरह, एंटरटेन रखते हैं लोगों को। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नॉट बैड। क्रिटिसिज्म की वाइब्स नहीं आई हैं समवेयर। थोड़ा सरकास्टिक लग रहा है, पर कि जोकर लगते हैं आप किसी को। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस, कोई ना आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को खंगाल रहा है, ठीक है। कोई आपकी कंपैटिबिलिटी की जांच पड़ताल कर रहा है। कंपैटिबिलिटी, किस प्रकार की कंपैटिबिलिटी? मैरिज कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी। लाइक आप मान लीजिए, एग्जांपल देते हैं, आप किसी पर्टिकुलर नक्षत्र से बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल शुरुआत का राशि ले लेते हैं, एरीज, ठीक है। आप एरीज हैं, ओके। और ये जो पर्सन है ये भी किसी पर्टिकुलर राशि से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी और अपनी कंपैटिबिलिटी को जांच पड़ताल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की बड़ी बड़ी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बल्कि टैरो से भी शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चार्ट्स खोले जा रहे हैं, चार्ट्स, प्लानिटरी एसोसिएशंस का मेल जोल, ठीक है, कि ये कंपैटिबिलिटी बनेगी कि नहीं, आगे जाके रिश्ता सही चलेगा कि नहीं। आप समझ रहे हैं, कोई कुंडली का बड़ा ही मिलान चल रहा है, कुंडली कोई विचरवा रहा है किसी से, इस प्रकार की एनर्जी। कोई आपकी राशि, कोई आपका प्लानिटरी एसोसिएशन सब कुछ जानने का बड़ा इच्छुक है भाई। अरे ये कौन है जो इतना रो रहा है भाई? अरे हाँ, वो है ना, न्यू मून है ना। हाँ, तो हो सकता है कोई रो रहा हो। कोई बात नहीं गाइस, हमने बोला ना चीज़ें। आप लोगों में से किसी का नाम दिया है क्या? हमको लगा कि दिया नेम स्पेसिफिक हो सकता है। दिया, ज्योति, ठीक है, प्रकाश, दीपक। कोई यार किसी की एनर्जी आ रही है। आप किसी के लिए पता है चांद जैसे हैं, चांद हैं आप किसी के लिए। हाउ स्वीट इज़ दैट। कोई ना मून गेजिंग की तरह ना आपको लगातार बैठ के सिर्फ निहारना चाहते हैं। कौन है ये प्राणी भाई? कार्ड्स ले लेंगे लास्ट में, डोंट वरी, कार्ड्स ले लेंगे, पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ पता चलता है तो हम कार्ड्स में से पता कर लेंगे कि कौन है, क्या है, ठीक है। बाय द वे लोगों कर्मा बिलीवर्स फैमिली, एक बात और बता दें कि आप लोगों की एनर्जीज बहुत फर्टाइल है, ठीक है। तो समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, फर्टाइल एनर्जीज हैं। एक मैसेज आया है कि मैसेज मतलब एक, आप इसको वार्निंग समझे, चेतावनी समझें, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, उस शॉपिंग से आप संतुष्ट नहीं होंगे। लाइक आप कोई चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो उसको बहुत देखभाल के ख़रीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको ना यहाँ पे जो फील हुआ है वो ये है कि एक आपने कोई कुर्ता, कोई पैंट, कोई ट्राउज़र कुछ ख़रीदा है जो आपने ठीक से चेक नहीं किया और घर पे आके देखा कि उसमें डिफ़ेक्ट है, और वो डिफ़ेक्ट जो है आप जब उसको ठीक कराने जा रहे हैं तो अच्छी खासी शॉपकीपर से आपकी बहस हो सकती है, क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मानेंगे और ना ही वो चेंज होगा, ठीक है। अब पता नहीं ये एनर्जीज़ क्यों पिक हुई हैं, या तो ये आपके साथ अभी ये जो ये घटना है, ये इवेंट है, ये रिसेंटली आपके साथ आपने ऐसा फेस किया है, या फिर शायद आप फेस करने वाले हैं। तो अगर देखिए अगर ये हो चुका है तो आई एम वेरी सॉरी कि आपके पैसे बर्बाद हो गए। वो क्यों? क्योंकि आपने जो भी चीज़ खरीदी है वो शॉपकीपर ने मानी नहीं अपनी गलती, वो आपको फटा हुआ ही जो है दिया गया, या जो भी है, लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही होगा, बहसबाजी तो दिखाई दे रहा है।
लेकिन अगर नहीं हुआ, गॉड यहाँ पे एंजल बना है गाइस, एंजल बना है, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, तो हम जो बता रहे थे वो सुन लीजिए, तुरंत हम भूल जाएंगे नहीं तो। हाँ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो अगर यही नहीं हुआ है तो गाइस जहाँ से भी मॉल से ख़रीदें या किसी शॉप से ख़रीदें, जहाँ से भी जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, डबल ट्रिपल कितने बार भी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि अरे ये घर पे जाके देखा कि भाई ये तो टेढ़ा है, ये मुड़ा हुआ है, यहाँ से ये डिफेक्ट है, यहाँ से ये फटा हुआ है, यहाँ से सिलाई उधड़ी हुई है, ऐसा ना होने पाए। ठीक है, तो अच्छा हुआ इसमें आ गया, आपको पता चल गया, क्योंकि शॉपकीपर अपनी गलती नहीं मानेगा गाइस, नहीं मानेगा। तो झमेला झाटी से बचें, हैं, झमेला झाटी से बचें। एक तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, ऊपर से आपकी एनर्जी भी अच्छी खासी जो है खप जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो आपका आधा खून पी लेंगे भाई, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। शॉपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से, ओके। भाई मुखिया जी को मैसेज आया तो मुखिया जी ने बता दिया। गाइस वैसे लगता है हमको कि हमको एक और कैंडल लेना पड़ेगा, ये कैंडल बड़ी जल्दी ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो हम इसी साइज़ का एक और कैंडल ले आएंगे, ठीक है। ले आएंगे मतलब घर पे ही है, अभी ले आएंगे, ठीक है। दूसरे कमरे से लाना पड़ेगा तो ले आएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये 11 मिनट ही हुए हैं ना अभी, हमको थोड़े से और मैसेजेस चाहिए भाई। पिकअप पाइल करते तो 2-2 पाइल होते तो अच्छा रहता, लेकिन हमको लग रहा है कि और मैसेजेस लेने चाहिए, तो हम लेंगे। वैसे आप बड़ी एंजेलिक प्रोटेक्शन है भाई, बहुत अच्छी। पता नहीं, एक मैसेज आ रहा है जैसे ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप ना नकार रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड हैं। ये कैसा मैसेज है भाई, ये किसके लिए है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्स वांट्स टू कनेक्ट विद यू, बट यू आर निग्लेक्टिंग। कुछ तो ऐसा है जो भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। किसी के घर में नया नया फिजेट आया है क्या? फिजेट आपको पता है ना क्या होता है? अरे जो हमने वो व्हील ऑफ फॉर्चून वाला वो नहीं बनाया हुआ अपना हैंडमेड, अरे जो हम गोल गोल घुमाते हैं, उसमें जो बीच का वो माल लगा हुआ है ना, वो फिजेट होता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर में फिजेट आया है, और वो शायद आपके बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उससे सारा दिन खेल रहे हैं, पता नहीं, ऐसा हमको लगा तो हमने बोला। डजेंट हैव टू बी, हैं, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा कि ऐसा नहीं है, बट हमको ऐसा लगा, किसी का विजन आया जैसे कोई फिजेट से बड़ा खेल रहा है भाई। फिजेट हो गया, और वो यो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा करके घुमाते हैं, लट्टू जैसा होता है भाई। ये कौन प्राणी है जो भूतों की पिक्चरें बड़ा देख रहे हैं? प्रभु, भूतों की पिक्चर इतना मत देखिए, रात को डरेंगे आप। हॉरर स्टोरीज देख रहे हैं खूब, कोई बड़ा एंजॉय कर रहा है। एक गाना आता था ना, वो सीरियल आता था ना, आहट नाम का सीरियल, हमारी भांजी ने पता है क्या गाना बनाया था? बताते हैं, रुकिए, हमको हंसी आएगी नहीं तो। हाँ, हमारी भांजी ने गाना बनाया था, आहट में मीनी आती है, मतलब हम आहट में आते हैं बताइए, हम आपको भूत लगते हैं? ये गाना गाया करती थी हमारी भांजी हमारे लिए, बताइए क्या ही बोले। खैर, हमको गाइज और भी मैसेजेस लेने हैं, बाकी इसमें भी हमको अभी भी कुछ चीज़ें दिखेंगी। कार्टून प्रिंट कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है क्या? कार्टून प्रिंट है, ये देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे एक इन्फिनिटी बना है, देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 8 नंबर बन रहा है पूरा। अरे कहाँ चला गया भाई? ये देखिए, एकदम एग्जैक्टली 8, ठीक है। और ये हमको देख के 8 ही लगा है, मतलब जो इन्फिनिटी का साइन होता है। कर्मा देवता पधारे हैं यहाँ पे स्वयं, और ध्यान से हम बोलने ही वाले थे। कार्टून प्रिंट आपको कुछ लोगों को पसंद हो सकता है, ये देखिए मिकी माउस बना है,
देखिए ध्यान से देखिए मिकी माउस, आप लोगों में से कुछ लोगों को डिज़नीलैंड जाना है, पता नहीं, इसको देख के हमको डायरेक्ट यही फील हुआ है। या तो आप किसी के व्लॉग्स देखे हैं रिसेंटली, या तो आपको अब बड़ा मन मचल गया है कि आपको जो है डिज़नीलैंड घूमने जाना है, या डिज़नी के कार्टून्स से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। डिज़नी प्रिंसेस हो गया, आपके कुछ बच्चों ने शायद डिज़नी से रिलेटेड कोई मर्चेंडाइज़ ख़रीदा हो घर पे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके न्यू एक एक ऐड ऑन है आपके घर में, कुछ न्यू चीज़ें ऐड अगर हुई हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिज़नी से रिलेटेड या कोई कार्टून से कुछ भी रिलेटेड, तो उसकी एनर्जीज़ अच्छी हैं आप लोगों के लिए, ये हमको फ़ील हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एंजलिक प्रोटेक्शन वाली एंजल बना था एक, ठीक है। और ये रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, वापस से जो है हमको लग रहा है जैसे बड़ा ही सैड है। सैड नहीं होना है, सैड नहीं होना है, हमको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। एक कैंडल हम और लेके आते हैं, रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, बस थोड़ा सा। बताइए, इतनी गर्मी में बैठे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग की वजह से, क्योंकि ये बुझ जाएगा ना, ये बुझ जाएगा, इसलिए जो है। और हम दोबारा से ऑरेंज ही लेके आए हैं। वैसे हमारे पास लाल, हरा, पीला, है ना, ऐसे कलर के कैंडल हैं, लेकिन हम जो है ऑरेंज ही लेकर आए हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि हमने ऑरेंज से ही रीडिंग करी है ना, कोई पिकअप आयल तो करी नहीं है, इसलिए, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, इसी को, ठीक है, ठीक। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, तो उसको इम्बैलेंस मत कीजिए। क्यों भाई, समझे नहीं हम। जाहिर सी बात है, शायद आप लोगों से कोई ऐसी गलती या तो हुई है, या शायद हो रही है, या आप कर रहे हैं, या होने वाली है, तो भाई वार्निंग आ गई है। अपने कर्मा को बैलेंस्ड रखिए, कुछ भी ऐसा अंट शंट मत कीजिए जिससे कर्मा ख़राब हो जाए, ठीक है। घबराना नहीं है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए, समझिए, और थोड़ा अपने ऊपर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा वाकई में हो रहा है, तो कम से कम आप संभल जाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और जितना रेजोनेट हो रहा है ना उतना लीजिएगा, बाकी बिल्कुल दूर भगा दीजिएगा भाई। तो ये मामला है। स्वाहा, आई हर्ड स्वाहा। जो चीज़ें हैं ना, जो भी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, वो उड़ जाएगी, एकदम स्वाहा हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेगेटिविटी तो खैर है, लेकिन एंजलिक प्रोटेक्शन की वजह से वो चीज़ें भस्म हो जाएंगी, वो चीज़ें स्वाहा हो जाएंगी, इसलिए घबराना नहीं है। डोंट स्टॉप गाइस, डोंट स्टॉप। जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, बस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है। यहाँ पे रुकना मना है भाई,
थूकना मना। पता नहीं ये गाना क्यों चैनल हो रहा है। बहुत पुरानी मूवी का है, बहुत पुरानी नहीं, मतलब हम लोगों के ज़माने का ही गाना है। आई थिंक हम कॉलेज में थे या शायद स्कूल में थे, पता नहीं, लेकिन गाना है कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, हाँ कहो कहो, बस कहते रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, या फिर हमको तुमसे प्यार, ऐसा कुछ गाना है, जाके सुन लीजिएगा। आई थिंक प्रीति जिंटा है इस मूवी में। दिल है तुम्हारा मूवी का गाना है, याद आया। प्रीति जिंटा है, जिमी शेरगिल है और अर्जुन रामपाल जी हैं, तो जाके देख लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ हो सकता है गाने में कुछ वर्डिंग्स हो, कुछ लाइन्स हों जो शायद आपको सुनने की ज़रूरत है, या शायद कोई ये गाना या तो हाल फिलहाल में सुना है, पता नहीं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी के जज्बात हैं ये, ठीक है। उस गाने में किसी के जज्बात हैं, कोई शायद आपसे कहना चाहता है कि कसम खा के कहो कि आप उनसे प्यार करते हैं। पता नहीं भाई, पता नहीं, हमको नहीं पता है, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये कौन है? ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल जी कार्टून्स बड़े आ रहे हैं, लगता है आप लोगों ने अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट किया है, क्योंकि कार्टून्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चाहे ड्रैगन बॉल जी हो, फिजिट हो गया, टॉयज़ हो गई, चीज़ें आ रही हैं। बताइए, स्टेशनरी के आइटम, यू नो, आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ऐसा हमें मैसेज आ रहा है जैसे यूनिवर्स वांट्स टू कनेक्ट विद यू, है ना। तो कुदरत चाहती है, ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो, अपने बचपने को जिएं, ठीक है। कोई भी आपकी एज कैटेगरी हो, लेकिन आप अपने बचपन को जिएं। There is also somebody who has been figuring out what? क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये? This person has been wondering कि आप जैसे हैं वो कैसे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छा गए हम तो, हैं। अब हम बरसेंगे क्योंकि हम छा गए हैं ना। नहीं, किसी को ऐसा लगता है जैसे आप जैसे हैं ना वैसे कैसे हैं, मतलब कोई कंफ्यूज्ड है या कोई किसी को डाउट है कि आपके एग्जिस्टेंस पे। समझ रहे हैं आपकी एग्जिस्टेंस में, मतलब आप जैसे हैं। मान लीजिए आप बहुत दयालु हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देने में तो आपको पता है मुखिया जी माहिर हैं। आप बहुत दयालु हैं, तो इतने दयालु आप कैसे हैं? समझे। मान लीजिए आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता चल जाता है, आपको चीज़ें आपको भाप जाते हैं, आप समझ जाते हैं। तो वो चीज़ें कैसे हैं, कहाँ से आई आपके अंदर, हैं? ये कोई जो है किसी एक प्राणी की एनर्जीज है। देयर इज़ अ पर्सन अराउंड यू। उनको ऐसा लगता है कि, और ये पर्सन आपको बहुत
करीब से जानते हैं गाइस, करीब से। इन्होंने आपको काफ़ी करीब से जाना है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, अच्छे से जानते हैं ये आपको कि आपका नेचर कैसा है। तो इनको ना आपके अंदर के बदलाव जो हैं वो बहुत अचंभित कर रहे हैं। या तो आप पहले बहुत कंजूस हुआ करते थे, अचानक से आप दयालु हो गए, या तो आप पहले बहुत दयालु हुआ करते थे, अभी बहुत कंजूस हो गए। तो इनको वही जानना है कि आप ऐसे जैसे अभी हैं वैसे कैसे हो गए, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ठीक है, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस पे किसी को बड़ा कोई सवाल खड़ा कर रहा है, कोई डाउटफुल एनर्जीज में है। खैर उनके डाउट्स हैं भाई, जो मर्जी करे, आपको क्या करना है, भाड़ में जाने दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। आपकी किसी के डाउट्स उसके डाउट्स है भाई, हैं जिनके डाउट्स है उनके डाउट्स है, आपको क्या करना है, आपको चिंता करते कोई बात नहीं है इसमें, हैं। आगे देखते हैं। किसी को किसी के बर्थडे का केक खाने को मिलेगा। हाँ ठीक है, जब आप ये रीडिंग को तो देख रहे हैं, लग रहा है कि 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर ही ऐसा होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। अचानक से आपको जो है किसी के बर्थडे के केक खाने को मिलेगा। भाई वाह, हमारे ही जो है मुंह में पानी आ गया। बताइए, हमारे कमरे में बाढ़ आ जाएगी अभी। आई एम हियरिंग वॉच आउट, वॉच आउट। पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है वॉच आउट, लेकिन एक ऐसा चेतावनी कह सकते हैं, ऐसा चुनौती आप कह सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि वॉच आउट, वॉच आउट। बट क्यों लग रहा, क्यों वॉच आउट आ रहा है, पता नहीं, पता नहीं चल रहा है हमको। पता नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है भाई, हम काहे बोलेंगे कुछ भी, जब पता ही नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है भाई। लेकिन वॉच आउट ये हमको बहुत अच्छे से क्लियरली सुनाई दिया है, वॉच आउट। काहे के लिए वॉच आउट भाई, क्या वॉच आउट करना है ये तो बताइए। आधा अधूरा ज्ञान दिया है, बताइए, नहीं पता चल रहा है, बस वॉच आउट। हाँ तो ठीक है, वॉच आउट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मतलब देखो, देखो, देखते रहो, बस देखते रहो। हाँ तो देखते रहें, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आप भी देखिए। आई एम हियरिंग द आउटकम इज़ वेरी गुड। किस चीज़ का आउटकम भाई, आउटकम तो बताइए, काहे का आउटकम, किधर का आउटकम। हाँ बताइए, ये भी नहीं बताया है, बस आउटकम इज़ वेरी गुड। कौन सा आउटकम ये तो बता दीजिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो जाए, है सुविधा हो जाए, कि पता चल जाए कि ये वाला आउटकम है। चलो, जॉब का है, करियर का है, रिलेशनशिप का है, काय का आउटकम। आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, बताइए भगवान जी, गलत बात है, गलत बात है। बहुत नाइंसाफ़ी है भाई, बहुत नाइंसाफ़ी है। नहीं, बस यही सुनाई दिया है फिर से, आउटकम इज़ वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है वैसे, आउटकम अच्छा है तो कोई बात नहीं, काय का आउटकम, जिसका भी आउटकम हो भाई अच्छा है ना, बस मज़े है। हमको छोले कुलचे खाने का मन कर रहा है, बताइए, हैं। रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, खाने से मतलब काय से क्या है, क्या कनेक्शन है छोले कुलचे का। खैर पता नहीं। कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको ना पता नहीं है एकदम, यहाँ पे बिल्कुल छोले कुलचे की वाइब्स आई थी। भाई एनर्जी पिक करते हैं, अब क्या करें। हो सकता है आप लोगों में से किसी का दिल ललचाया हो, कुछ सोचा हो, या आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली हो छोले कुलचे, किसी का मन कर गया, कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो कि छोले कुलचे खाना है, कुछ कुछ ऐसा है ना, तो वो हो सकता है हमने कैच की हो। लेकिन अचानक से हमारा मन करा है बड़ा, है बहुत मन करा है, बहुत मन करा है भाई, बहुत मन करा है। तो कैंडल की फ्लेम आज बहुत शांत है भाई, सबसे अच्छी बात है ना, कैंडल की फ्लेम बहुत शांत है, मतलब ऐसे धूं धूं करके नहीं जला है ये। ठीक है, बहुत शांत से, बहुत काम एंड कंपोज्ड। इसकी इसकी जो फ्लेम है, इसकी जो विक है, बहुत प्यार से, बहुत यू नो
भाई फूल दिए जाने वाले हैं किसी को, फूल। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे फूल बरस रहे हैं, जैसे शादियों में होता है ना आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। आई एम हेयरिंग कलीरें। कलीरे क्या होता है भाई? कलीरे क्या होता है? कुछ होता है क्या? लग तो रहा है कोई तो एक वर्ड है कलीरें। आई थिंक शादियों से ही रिलेटेड होता है कुछ कलीरें। पता नहीं, किसी के जीवन में कलीरें आने वाली हैं। काय की कलीरें, किधर की कलीरें, आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है। और जो हमको नहीं पता है वो हम आपको बता देते हैं। ओके। वैसे हम आपको बता दें कि आपकी लाइफ का जो डेविल है वो अभी भी आपके जीवन में बिल्कुल ज़िंदा है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी वो स्वाहा होने वाला है। कैंडल की फ्लेम पे हमने उसको जलते हुए देख लिया है, ठीक है। एक बहुत ही भयंकर प्राणी जो कैंडल की फ्लेम में डायरेक्ट हमको दिखाई दिया, बिल्कुल काली परछाई सी, लेकिन वो धूं धूं करके जल के गायब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। हम यही चाहते थे, ये तो बुझ गया, लेकिन हम यही चाहते थे कि ये कोई मैसेजेस हमको इसमें भी से भी मिलते रहें, तो अच्छा हुआ ये नहीं बुझा है, बट हम पकड़ लेंगे अभी भी चीज़ों को। गाइस, आपके आसपास का कोई तो एक ऐसी एनर्जी है, कोई तो एक ऐसा प्राणी है। पूरी तरीके से अब बंद हुआ है, ठीक है। कोई तो एक ऐसा प्राणी है आपके आसपास जो आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा है, आपकी एनर्जीज पे, आपकी काबिलियत पे, आपके 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 एफर्ट्स पे, आपके पोटेंशियल पे। लेकिन क्यों सवाल उठा रहा है? हम पकड़ रहे थे पता चलने के लिए, लेकिन वो कैंडल तभी बुझ गया। क्या मनोस्थिति है, क्या मनोदशा है उस पर्सन की? वो क्यों जानना चाहते हैं कि आपकी काबिलियत पे वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? आखिर उनको क्या जानना है? कोई तो एक ऐसा पर्सन है जिसको बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आप जैसे हैं वैसे कैसे हैं। देखते हैं, अभी कार्ड्स लेते हैं। रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ग्रीन तारा मंत्र आता है किसी को? ग्रीन तारा मंत्रा का जाप कीजिए, आपकी कोई विश जो है वो करने से बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ग्रीन तारा मंत्रा गाइस, ग्रीन तारा मंत्रा, ओम तारे तू तारे सोहा करके ऐसे करके होता है। आप जाके यूट्यूब पे ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है। हमको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो आया है, इसको देखते ही हमको ग्रीन तारा की इमेज हुई है। तो हमको लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ग्रीन तारा मंत्रा का जाप करने की ज़रूरत है। और आप जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन आप करके देखिए, आपकी कोई एक विश जो है वो ग्रांट होगी, ठीक है। हाँ देखा, इसलिए जो है हमने फिर से इसको टेबल पे पीछे रख दिया था, वापस से इसको फिर से उठाया था, क्योंकि वो मैसेज आना था ना, आना था। देखा, कुछ पता चला ना। देखिए, ग्रीन तारा मंत्र से कोई रिलेटेड कुछ कोई तो मैसेज आया। देखिए, आया ना, आया ना। इसलिए हम बोलते हैं कि आधा अधूरा रीडिंग नहीं करना चाहिए, जब करें तो पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए, छत पे हमारे फूल भी नहीं खिल रहे हैं, देखिए ना कितना सन्नाटा है यहाँ पे, फूल नहीं खिल रहे हैं ना। हमारे छत से ही फूल लिए जाते हैं एक्चुअली, तो भगवान जी को जो है फूल ही नहीं यहाँ पे वो हो रहे, क्या करें। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि सूख जाते हैं सब। नए पौधे लेके आएंगे, थोड़े से फूल और बढ़ जाएंगे फिर। इस बार हमारे छत पे ना आम भी नहीं आए, बताइए। आम, मैंगोज़ नहीं लगे इस बार। हाँ, नींबू लगे हैं, नींबू लगे हैं, आम नहीं लगे।
मिर्ची भी लगी है, खा भी लिए हम। तो अभी देखते हैं, अगर कुछ पता चलता है रीडिंग से रिलेटेड तो हम आपको वो बताएंगे, ठीक है। राइडर वेट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस, लेट्स सी। हाँ, ये कार्ड ये हमको वही वाइब्स दे रहा है जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन इज फिगरिंग, somebody इज वंडरिंग, somebody इज ट्राइंग टू फिगर आउट आप जैसे हैं वैसे कैसे हैं। कोई कोशिश कर रहा है, जैसे अपने मन में बहुत सारे सवाल जवाब किसी के चल रहे हैं, अपने आप से लड़ने की कोशिश, अपने आप को कोई साबित करना चाहता है कि आप उनके लेवल के हैं या वो आपके लेवल के हैं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे कैसे हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है भाई, थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप का मामला हो सकता है गाइस, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, या आपका दिल इन्होंने दुखाया है, या आपने इनका दिल दुखाया है, ये वो प्राणी हो सकते हैं। समथिंग टू डू विद लव, समथिंग टू डू विद रिलेशनशिप, ठीक है। फैमिली में भी हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, बट ऑब्वियसली बात यहाँ पे दिल की आती है। दिल से होकर जो चीज़ें गुजरती हैं, ये वो मामला है, और ये वही प्राणी है जिसका आपके दिल के साथ कोई रिश्ता रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे अभी हैं वैसे कैसे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अलग देखा है पहले। एक मिनट रुकिए, आपके सींग लग गए हैं क्या? आप अलग देख रहे हैं, मतलब कैसे अलग देख रहे हैं? देख लीजिए, हमने बोला ही था रिलेशनशिप का मामला है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। एक फाइनल कार्ड लेंगे, हमको ऐसा लग रहा है जैसे इनको पता चल गया है कि यू आर चोजन वन। आई एम पिकिंग अप हायरोफेंट कार्ड एंड स्टार, आई डोंट नो व्हाई। राइडर वेट का हायरोफेंट और स्टार कार्ड हमारे माइंड में वो होगा। डेविल आया है, बॉटम क्या है? वर्ल्ड, ओके। नाइट ऑफ कप्स भी है, मैजिशियन, ओहो। स्प्लिट करने के बाद ओहो फिर से नाइट ऑफ कप्स। प्यार का मामला है भाई, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। नहीं नहीं नहीं, ये डेविल कार्ड है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है गाइज आपका इनके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि 8 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। मूव ऑन इनको थोड़ा सा दिक्कत है। शायद आप नो कांटेक्ट में हैं अभी, सेपरेशन चल रहा है, या फिर बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है, ज़ीरो कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी आपकी इनसे बातचीत नहीं है। ये वो पर्सन है, ये यही फिगर आउट कर रहे हैं कि आप अभी जैसे हैं वैसे कैसे हैं। मतलब पहले शायद आप बहुत को डिपेंडेंट थे, ठीक है, बहुत को डिपेंडेंट थे। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, और इनको ऐसा लगता था जैसे आप सिर्फ और सिर्फ मतलब इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जैसे ही अपने कदम पीछे किए हैं ना, वैसे इस पर्टिकुलर पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन को ये फील हो रहा है दैट यू आर द चोज़न वन। आप एक चुने हुए इंसान हैं, ठीक है, भगवान के द्वारा बहुत स्पिरिचुअल, बहुत विजडम गेन किए हुए इंसान, जो स्पिरिचुअली पूरी तरीके से अलाइंड है। और अगर नहीं भी है, बट यू पीपल आर ट्राइंग हार्ड टू स्पिरिचुअली अलाइन योर सेल्फ्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन यही तो जानना चाहते हैं कि आप ऐसे कैसे हैं। आई होप गाइस हम आपको समझाने में सफल रहे हैं। क्या करें हम, बताइए क्या करें? जो मैसेजेस जैसे आते हैं हम वैसे ही समझाएंगे ना। तो हमको यही मैसेजेस आ रहे हैं, हम इसी तरीके से आपको समझा पा रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं हम आशा रख रहे हैं कि आपको हमारी बात अच्छी तरीके से जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो को डिपेंडेंट रहे हैं आप पहले, हो सकता है आप इस पर्टिकुलर पर्सन को चेस करते रहे, पीछे भागते रहे। अब क्योंकि आपकी तरफ से बिल्कुल आप एकदम अलग दायरे में चले गए हैं, मतलब आपने पीठ दिखा दी है। यू हैव पार्टेड योर वेज फ्रॉम दिस पर्सन, आपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, और ये पर्टिकुलर पर्सन यही जानने के लिए क्यूरियस है, दिस पर्सन इज़ ईगर टू नो
कि ऐसे अभी आप जैसे हैं वैसे कैसे हैं। अब आपको समझ में आया? अरे भाई इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इंटेलिजेंट आप लोग बहुत है, खुद समझ लीजिए। ठीक है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ठीक है, तो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। ठीक है, किसी को बड़ी वो है गाइस, कोई तो एक ऐसा इंसान है जो ये सोच रहा है, और हमने बोला ना कोई आपको बहुत मिस भी कर रहा है, क्योंकि न्यू मून एनर्जीज़ है। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग में जो जो मैसेजेस आए हैं उनका ध्यान रखिएगा, बाकी तो राम ही राखे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक है। तो हम चलते हैं, और कैंडल वैक्स रीडिंग कर दी है हमने आपकी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। जो भी मैसेज रेजोनेट होते हैं उनको लीजिएगा, बाकी रीडिंग को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।